Hello everyone, my name is Anurag Batham. Welcome to my channel Think Tank. ये हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जावा को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने, उसको रन करके देखा था कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो इस कोर्स में ये कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा बहुत जावा का, और साथ में आपको बताऊंगा कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, क्लास क्या होता है और जेवीएम क्या है, कंपाइलर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी प्रोग्राम इस कोर्स को देखते हुए बनाएंगे, अगर आप कोशिश करें कि नोटपैड पे बनाएं तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप आईडीई यूज़ करते हैं तो आप पूरा लिखेंगे नहीं और उस वजह से आप भूलेंगे चीज़ें। तो आप मेरा रिकमेंडेशन है कि आप नोटपैड पे प्रोग्राम बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं बात करूंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा कि लैंग्वेजेस क्या हैं। तो लैंग्वेज एक मीडियम होता है आपस में कम्युनिकेट करने का। अब आपको किसी इंसान को कुछ बताना है, उससे कुछ मांगना है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो हम यूज़ करते हैं हिंदी, यूज़ करते हैं इंग्लिश, यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विथ द पर्सन, ठीक है। तो वैसे ही जब हमको कंप्यूटर से कुछ मांगना है या उसको कुछ बताना है तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। बट हमारी जो जावा है वो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग है, बिकॉज उसके पास कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। बट सी सी प्लस प्लस के पास सिर्फ कंपाइलर है। तो जो हमारा कंपाइलर है वो एक ट्रांसलेटर है, वो हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि सोर्स कोड क्या होता है और बाइट कोड क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहली बात, तो जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया, यहाँ पर हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे जावा का, जैसे मैं बनाता हूँ पब्लिक क्लास। सबसे पहले हमें प्रोग्राम के लिए क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि जावा में आप कुछ भी क्लास के बाहर नहीं लिख सकते, दो स्टेटमेंट को छोड़ के, जो है इम्पोर्ट स्टेटमेंट और पैकेज स्टेटमेंट। हाँ, हम कमेंट भी लिख सकते हैं, बट कमेंट स्टेटमेंट नहीं होते, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। अब क्लास बनाने के बाद क्लास के नाम के कुछ रूल्स हैं। आप क्लास का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप क्लास का नाम वाइट स्पेस नहीं दे सकते क्लास के नाम में। जैसे मैं चाहूँ अनुराग स्पेस बाथम, तो ये भी एक कंपाइलेशन एरर है। और ना ही हम अपने क्लास के नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं। दो स्पेशल कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन उसकी भी नहीं है। एक है अंडरस्कोर और एक है डॉलर। तो और स्टैंडर्ड्स हैं हमारे क्लास नेम के। आपका जो क्लास नेम है वो हमेशा पास्कल केस में होना चाहिए। मीन्स ए कैपिटल एंड एन यू आर ए जी, अनुराग। ये मैं क्लास का नाम दे सकता हूँ। आपका जो क्लास नेम है वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये रूल है। आपका कोई भी क्लास नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और स्टैंडर्ड्स में आ जाता है कि आपका क्लास नेम प्री डिफाइंड क्लास के नेम पे नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, अगर मैं ये दूंगा तो भी स्टैंडर्ड के खिलाफ जाता है, ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। दे सकते हैं, कंपाइलेशन एरर नहीं है, बट आगे जाके आपको प्रोग्राम में दिक्कत आएगी। इधर मैं आपको पहली क्लास बना रहे हैं तो हम हेलो वर्ल्ड नाम से बना देते हैं। वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नाम से मैंने क्लास बनाई। क्लास के बाद हमें एक ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस से ओपन क्लोज। इस ब्लॉक के अंदर अभी ये प्रोग्राम बन गया है, जावा का एक प्रोग्राम, एक क्लास बन चुकी है। बट इस क्लास को एग्जीक्यूटेबल क्लास बनाने के लिए हमें इसे एक एंट्री पॉइंट देना पड़ेगा। बट वो एंट्री पॉइंट जावा में मेन मेथड के तौर पर आता है। सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ भी एक मेन मेथड है, यहाँ भी एक मेन मेथड है। तो यहाँ की जो मेन मेथड है डिफ़ॉल्ट, उसका जो सिग्नेचर है और वो कैसे लिखी जाती है, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और उसके अंदर स्ट्रिंग अरे args, ये हमारी मेन मेथड है। ये मेन मेथड एंट्री पॉइंट है जेवीएम के लिए। जो जेवीएम है वो एंट्री करेगा एग्जीक्यूट करते समय प्रोग्राम मेन मेथड। अगर मेन मेथड उसको नहीं मिलेगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप JDK 6 के बाद से बिना मेन मेथड के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। और इस मेन मेथड के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ विच इज़ प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है। यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अब हमने क्लास जो बनाई थी, फाइल नेम और क्लास नेम हमेशा सेम होना चाहिए। अगर क्लास पब्लिक है तो आपका फाइल नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए। एक ही फाइल के अंदर हम दो पब्लिक क्लास भी नहीं बना सकते। पब्लिक क्लास एक ही बनेगी एक फाइल के अंदर और उसका नाम सेव करेंगे हम सेम टू सेम, फाइल का नाम भी सेम होगा। अब हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ हम सेव करेंगे हमारे फाइल को। इसको मैं करूँगा ठीक है, मैंने ये सेव कर दिया। अब हम इस फोल्डर में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइट कोड और सोर्स कोड में क्या डिफरेंस है। ये जो हमने लिखा है ये जो है ये सोर्स कोड है। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, अब कंपाइल कैसे करेंगे, पहले तो जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया है वहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं cmd, ये एक ट्रिक है। दूसरी भी ट्रिक है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप डायरेक्टरी तक जा सकते हैं नेविगेट करके। cmd यहाँ लिख के एंटर भी करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस डायरेक्टरी का ओपन हो जाएगा। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जावा सी कमांड डालेंगे। जावा सी कमांड कंपाइलर को कॉल करती है। इसमें फाइल का नाम डालेंगे कि ये सोर्स कोड है हमारा, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे दो। तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, इसको हमने कंपाइल करते हैं। जब हम इसको कंपाइल करेंगे, आपको पहले दिखा देता हूँ कि इस फोल्डर में जो हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप पे, ये फोल्डर में अभी एक ही फाइल है विच इज़ हेलो वर्ल्ड और इसका एक्सटेंशन है जावा टाइप जो है जावा फाइल। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये कंपाइल हो गई है। अब मैं उसी फोल्डर में आपको लेके चलता हूँ और यहाँ देखिए एक फाइल और आ गई है। तो ये जो हमारी पहले वाली फाइल ये है सोर्स कोड और कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट किया है बाइट कोड के अंदर। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मशीन के लिए समझता है, मतलब इसको जेवीएम समझेगा, आपको नहीं समझना है। ये कोड क्लास फाइल है जो जेवीएम के लिए है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दूसरी कमांड डालनी पड़ेगी जिससे हम जेवीएम को कॉल करेंगे या एग्जीक्यूशन इंजन को कॉल करेंगे। जावा और क्लास का नाम। तो हम ये कॉल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इससे हम जेवीएम को कॉल कर रहे हैं कि जेवीएम हमारी इस क्लास को एग्जीक्यूट करो। जेवीएम आया, जेवीएम ने देखा कि इस नाम की क्लास तो है, इस क्लास के अंदर वो आया, उसको मेन मेथड मिली, उसने मेन मेथड के अंदर क्या एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसको प्रिंट कराया और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर दिया। तो ये था हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। आपको भी जितने प्रोग्राम बनाने हैं आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएं, अपना पहला जावा का प्रोग्राम बनाएं और ट्राई करें कि आप नोटपैड पे ही बनाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स